छात्रों में व्याख्यानमाला के अगले चरण में 175 पद संख्या की सप्रसंग व्याख्या भ्रमर गीत सार की कर रही हूँ। उदो विरहो प्रेम करे, जो विनु पुट पट गहे न रंग ही, पुट गहे रस ही परे। प्रस्तुत प्रसंग है, गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह से व्यथित हैं। उद्धव ज्ञान मार्ग के उपदेश द्वारा गोपियों को ये समझाना चाहते हैं कि आपका विरह निर्गुण ब्रह्म की उपासना से दूर हो जाएगा। गोपियों को उद्धव की बातें किसी तरह स्वीकार नहीं है, अतः वे अपने को विरह व्यतीत दशा में ही रखना अच्छा समझती है और उनके निर्गुण ब्रह्म में कोई रुचि नहीं लेती। प्रस्तुत पद में गोपियाँ अनेक तर्कों द्वारा विरह की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए उसे प्रेम के लिए आवश्यक सिद्ध करती है। वे उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, विरह से भी प्रेम बढ़ता है। प्रेम की अच्छी तरह पुष्टि तभी होती है जब साथ में प्रेमी को विरहानुभूति भी कभी कभी होती रहे। उदो विरहो प्रेम करे, विरह से प्रेम प्रगाढ़ होता है। जो बिनु पुटपट गहे न रंग ही, पुट गए रस ही परे। उदाहरण के लिए, जैसे किसी कपड़े पर रंग चढ़ाने के लिए किसी दूसरी वस्तु सोडा फिटकरी आदि का पुट डालना लाभकारी होता है। पुट पड़ने पर ही कपड़ा रंग को ग्रहण करता है, बिना पुट के उस पर अच्छा रंग नहीं चढ़ता। इसी तरह विरह के साथ ही प्रेम की परिपक्वता आती है, बिना विरह के नहीं। जो आओ घट दहल अनल तनु, तो पुनि अमीय करे। दूसरा उदाहरण देती हुई गोपियाँ कहती है कि घड़ा पहले आवा के अंदर अग्नि में अच्छी तरह अपने शरीर को जला लेता है, उसके पश्चात वह इस योग्य बनता है कि अमृत तुल्य जल को धारण कर सके। जो आवो घट दहत अनल तनु, जिस प्रकार की आवा के अंदर घट माना घड़ा है, दहत माना जलाल देता है, अनल माना अग्नि में, तनु माना शरीर को, तो पुण्य अमीय भरे, तब जाकर के वह अमृत के समान पवित्र जल को अपने अंदर धारण कर सकता है। भाव ये है कि जो विरह की अग्नि में जल लेता है, वही प्रेमा अमृत का पात्र बनता है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देते हुए गोपियाँ कहती है, जो धरी बीज देह अंकुर चीरी, तो सत फरनी फरे। जिस प्रकार की पहले बीज का वृक्ष रूप में बढ़कर फलों से युक्त होना सहज कार्य नहीं है। पहले बीज के अंकुर पैदा करने के लिए अपने शरीर को चीर देता है। जो धरी बीज देह अंकुर चीरी, बीज अंकुरित होने के लिए, अंकुर धारण करने के लिए अपने देह माना शरीर को चीर डालता है, तब जाके सतफलनी फरे, सैकड़ों फलों को प्राप्त करते हैं, तब जाके सैकड़ों फल लग सके। ऐसे ही प्रेम के मार्ग में जो अनेक प्रकार के कष्ट सहन करता है, वही उसको प्राप्त करता है। शीश उतारे भूई धरे, तब पेठे घर माही। कबीर ने कहा है, पहले सिर उतार के और भूई धरे, धरती पे धरे, तब घर के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। अंत में एक और उदाहरण देते हुए गोपियाँ कहती हैं कि जो सर सहत सुबट समुख रण, जिस प्रकार की जो बाण हैं, उनको सहस्र बाणों को सुबट माना योद्धा है, वो रण के अंदर अपने सामने झेलता है। जो योद्धा सामने युद्ध में बाणों का वार सहन करता है, तो रवि रथ ही सरे, वही सूर्य के रथ में बैठ करके स्वर्ग जा सकता है। अर्थात जो योद्धा रण में सामने वाले बाणों की चोट सहन करता है, उनसे घायल होता है, तब वह सूर्य के रथ में बैठकर स्वर्ग आ जाता है। वैसे नहीं, ऐसे ही तो जो प्रेमी दारुण कष्ट सहन करता है, वही प्रेम जैसी परम अमूल्य वस्तु की प्राप्ति की सामर्थ्य प्राप्त करता है। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि हमारा अभीष्ट तो सूर गोपाल प्रेम में जलते, को न दुख ही डरे।
गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि हमारा अभिष्ट तो गोपाल का प्रेम रूपी जल प्राप्त करना है, अतः उससे प्राप्त करने के पक्ष में जो भी दुख होंगे हम सहन करेंगी, दुखों से हम डरेंगी नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने में हमें चाहे कितना ही विरह सहन करना पड़े, हम उसकी परवाह नहीं करेंगी। प्रस्तुत पद में गोपियों के प्रेम की निष्ठा का ये एक सुंदर उदाहरण है। प्रेम पथ जल में रूपक अलंकार है, वैसे इस पद में उदाहरण अलंकार प्रमुख है। प्रेम करने के लिए कष्ट सहन करने की कल्पना अनेक कवियों ने की है। अगला पद है 176। उदो इतनी जाय कहो, सब बल भी कहती हरीसों, ये दिन मधुपरी रहो। उद्धव। प्रस्तुत पद में गोपियाँ अपनी वीर व्यथा का वर्णन व्यंग्य वचनों से पुष्ट अत्यंत काव्यमयी भाषा में प्रस्तुत करती हैं। वे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप श्री कृष्ण जी से ये बात जाकर कह दो कि तो ठीक रहेगा क्या कि ब्रज की सब आपकी प्रियतमाएँ ये कहती हैं कि सब बल भी कहती हरीसों, सब प्रियतमाएँ ये कहती हैं कि श्री कृष्ण से कि अभी आप इन दिनों मथुरा ही रहें, सो ये दिन मधुपरी रहो। मधुपुरी माने मथुरा, तो इन दिनों आप मथुरा ही रहें, ब्रज में ना आवें। आजकल तुम देखते हो कि तपत तरनी सब चंद, ये चंद्रमा है वो सूर्य के समान तपता है। अर्थात इतनी तेज गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, इतना कष्ट है कि श्याम सुंदर परम कोमल तनु, श्री कृष्ण का शरीर तो अत्यंत कोमल है, क्यों सहिए नंद नंदन। तो ये कष्ट नंद नंदन कैसे सहन कर पाएंगे। श्री कृष्ण का शरीर परम कोमल है, वह इस कष्ट को कैसे सहन कर सकेंगे। इसी प्रकार मधुर मोर पिक परुष प्रबल अति बन उपमन चढ़ी बोलत। आजकल ब्रज के अंदर मधुर बोलने वाले मोर और कोयल हैं, वे भी वन उपवन में ऊंची ऊंची आवाज में कर्कश बोलते हैं। सिंह वृकन सम गाय बच्छ सब बीथिन बीथिन डोलत। और ब्रज के अंदर सिंह और भेड़ियों के समान गायें और बछड़े हैं, वो गलियों गलियों में उग्र होकर के डोल रहे हैं, उग्र रूप धारण करके डोल रहे हैं। आसन असन बसन विष अहि सब भूषण भवन भंडार। इसी प्रकार आसन, भोजन, वस्त्र आदि सुखद पदार्थ सर्प के विष के समान घातक लगते हैं। आभूषण हमें ऐसे लगते हैं जैसे अव्यवस्थित वस्तुओं से युक्त घर हो, अर्थात जैसे घर के किसी स्टोर में वस्तुएं उलट पुलट कर पड़ी रहती है, वैसे ही आभूषण हमें कष्टकारक तथा व्यर्थ के पदार्थ लगते हैं। इसके साथ यहाँ ब्रज में जिधर भी देखो उधर ही वृक्षों पर जित फिरत दुसह द्रुम द्रुम प्रति धनुष ले सतमार। इसी प्रकार सैकड़ों कामदेव धनुष धारण किए हुए हैं, जिधर देखो उधर वृक्षों पर, वे सब के लिए ऐसा ही बन गए हैं। तुम तो परम साधु कोमलमय जानत हो सब रीति। तुम तो परम साधु, हे उद्धव तुम तो परम सज्जन हो, आपका मन भी बड़ा कोमल है, आप तो सभी रीतियों को जानते हैं। सूरदास कहते हैं, सूर शाम को क्यों बोले ब्रज बिन टारे यह इति। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि उद्धव जी भला बिना ब्रज के उपद्रव दूर किए श्री कृष्ण को क्यों बुलावें, इस वातावरण में उन्हें क्यों दुखी किया जाए। व्यंजना की दृष्टि से ये पद बहुत उत्तम है। इस पद से यह ध्वनि निकलती है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में अत्यंत व्याकुल हैं, उनकी सभी सुखद वस्तुएं दुखद लग रही है, उनको सभी सुखद वस्तुएं दुखद लग रही है। इस परिस्थिति में ब्रज में उनका रहना ऐसे ही हो गया है। वे सब गुण तभी दूर हो सकते हैं
जबकि श्री कृष्ण भी आ जाएं। उनके आने पर विरह दूर होगा और सब कष्ट शांत होंगे। अतः गोपियों का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण अविलंब दर्शन दे।